अनमोल ऐप पर आरसीएच की फीडिंग कैसे करें? गर्भवती और शिशु की फीडिंग बहुत ही आसान हो चुकी है अनमोल ऐप पर। अभी तक आरसीएच पोर्टल पर आरसीएच की फीडिंग हो रही थी, जो कि ओटीपी के द्वारा हो रही थी। कभी भी ओटीपी किसी से मांगा नहीं जा सकता है, इसलिए अनमोल ऐप पर आरसीएच की फीडिंग अब और भी आसान हो चुकी है। तो आइए गर्भवती और शिशु का हम फीडिंग करके आपको बताते हैं कि कितना आसान है अनमोल ऐप पर स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, ये है अनमोल ऐप और आईडी और पासवर्ड से आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से खुलकर आएगा। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिजिबल कपल, इसी पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक कर देने से आपके पास एक पेज खुल के आएगा। उसमें आपको सब सेंटर और विलेज चुनने के लिए आएगा। तो सब सेंटर चुन लीजिए आप, जो भी है आपका। उसके बाद विलेज कोई भी जो जिसमें आप फीडिंग करना हो वो कर लीजिए। उसके बाद आशा का नाम आ ही जाएगा। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट मान लीजिए आज का है, आज का डाल दिए, देखिए आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आरसीएच सीरियल नंबर डालना। सीरियल नंबर जैसे 1 लिखेंगे, चलिए 1 लिख दिए, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ नाम लिखेंगे तो नाम लिख दीजिए, चलिए अंजू लिख दिए। इनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डाल देंगे। ये उठा लिया। उसके बाद उम्र देखिए, तुरंत जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तुरंत आ जाएगा। इनकी शादी कितनी उम्र हुई है, यानी कब शादी हुआ था, मान लीजिए 19 वर्ष पे हुआ था। अकाउंट नंबर है, बैंक ब्रांच, तो ये सब दे सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करेंगे तो ये नेम ऑफ हस्बैंड का मांग रहा है, तो इसमें हस्बैंड का नाम भर देंगे। और इनका एज यहाँ क्लिक कर देंगे। एज इनका जैसे मान लीजिए उनका 24 भरे हैं तो इनका 26 कर दीजिए। मैरिज एज इनका अपने आप उठा लेगा। इनका अकाउंट नंबर है तो नहीं तो नो कर दीजिए। नो करेंगे, एड्रेस पे आ जाएगा, एड्रेस लिख दीजिए इनका। उसके बाद मोबाइल नंबर, यदि वुमेन का मोबाइल नंबर है तो लिख लीजिए, अन्यथा अदर करके कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये डाल दिए। ये कौन से जाति के हैं, मतलब हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम, ये हो गया। कास्ट अदर कर दीजिए और ये इस पर नॉट नो कर दीजिए कि जानकारी नहीं है क्या है। और इसमें भी अब आप सेव कर सकते हैं, और कुछ भरने के लिए स्टार नहीं, जो स्टार लगा हो उस पर कंपलसरी है। फिर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। तुरंत सेव हो गया। आरसीएच नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ये आरसीएच नंबर है, आप नोट भी कर सकते हैं। फिर जैसे ये करेंगे अगला पेज आपको खुल जाएगा। तो यहाँ आपको क्लिक करना रहेगा, इस पर 271 जो लिखा हुआ है ट्रैकिंग डू, इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबसे ऊपर, यहाँ देखिए सबसे ऊपर यही चीज़ आ गया। इसी या आरसीएच नंबर जो दिखाया गया यहाँ भी दिखाया गया। तो आरसीएच नंबर से भी क्लिक कर सकते हैं, वैसे भी। अब विजिट डेट, विजिट डेट आपका ये डाल चुन लीजिए। जैसे आज का हमने रजिस्ट्रेशन डाला तो आज विजिट डेट हो गया। इसमें यहाँ देखिए वुमेन इज प्रेग्नेंट, एस कर दीजिए। एस करने के बाद ये तीनों एस करना पड़ेगा, पॉजिटिव एस। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी आगे ओके करेंगे तो अगला रिकॉर्ड आ जाएगा। अगला डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 ही है, 22 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 1 डाले तो 1 डाल दीजिए। आगे बाकी कुछ नहीं करना है। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा JSY, एस कर देना है। ये सभी में एस ही करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे, LMP डेट पूछ रहा है। LMP डेट आप जो भी LMP रहेगा वो डाल दीजिए। उसके बाद ओके बढ़ जाइए। ये ध्यान दीजिएगा 12 सप्ताह से पहले ही रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी, कहाँ डिलीवरी कराना चाहते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। तो ये कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए इसका लोकेशन भी डालना पड़ेगा कि कहाँ कराना चाह सकते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डालेंगे तो किस अस्पताल में कराना चाहते हैं ये डालना पड़ेगा। बाकी यहाँ वेट आपको डालना पड़ेगा, मान लीजिए 45 kg, 45 हाइट डालेंगे नहीं चल जाएगा। आगे फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर करेंगे तुरंत आ जाएगा। यहाँ फिर वही आगे बढ़ जाएंगे ओके करके। अगला पेज खुल के आएगा और ANC मांग रहा कि कब ANC हुआ इनका, तो वो भी डेट डाल दीजिए। कुछ भी आप इसमें से डाल सकते हैं। ANC डेट 22 ही रहने दीजिए। आगे बढ़िए।
वेट इनका मांग रहा है अभी 45 भरें, 45 भर दीजिए। बीपी यदि डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डालना चाहें डाल दीजिए 11 ग्राम। यूरिन टेस्ट यदि यस कर देंगे तो एब्सेंट पर क्लिक कर देंगे, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि टीडी फर्स्ट लगा है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, और डेट जिस डेट में लगा वो डेट डाल देंगे। और बूस्टर है तो बूस्टर पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे। बाकी यदि हाई रिस्क पे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हाई रिस्क में है, यानी एचआरपी करना चाहते हो तो यहाँ, और इसमें से कोई नहीं मिल रहा तो एनी अदर पर क्लिक कर देंगे। और आपको ये यहाँ लिखना पड़ेगा एनी अदर के लिए, देखिए एनी अदर वाले पे लिखना पड़ेगा। यदि नो कर देंगे तो कोई यह बात नहीं, ये हट जाएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया। ये आपकी आरसीएच की फीडिंग हो गई, TD1 तक समाप्त हो गया। अब इसी तरह से आप बच्चों का कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्या करना होगा, बच्चों के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे चाइल्ड, गर्भवती के लिए यहाँ, बच्चों के लिए यहाँ चाइल्ड। तो चलिए चाइल्ड का भी जल्दी से करके बता देते हैं। आशा सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी आशा, और यहाँ सीरियल नंबर कोई भी एक डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ चलिए हम मान लेते हैं यहाँ, या पिछले महीने का डेट डाल देते हैं कोई 1 सितंबर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज का डेट डाल देते हैं। नेम डाल दिए, अंश मेल है। मदर का नाम कुछ भी डाल देते हैं। फादर नेम डाल देते हैं। एड्रेस डाल देते हैं। मोबाइल नंबर वुमेन का है तो जिसका भी डाल देंगे, नहीं अदर करके कोई भी डाल दीजिए। ये हो गया। और इसके बाद जन्म के समय वेट कितना था, 3 किलो। कहाँ पैदा हुआ था बच्चा, ये डालना है, ये डाल दीजिए। उसके बाद ये कौन सा है, मैंने हिंदू है मुस्लिम है क्या है, उसको डाल दीजिए। उसके बाद कास्ट यदि पता है तो SC ST, नहीं तो अदर कर दीजिए। फ़ोटो तो लेना नहीं है, ये सेव कर दीजिए। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, आपको ये देखिए RCH ID मिल गया। लास्ट में यही से सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आपको कहाँ मिलेगा, ये तो हट गया पूरा। अब आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको क्लिक कर देना है इसी पे, और जब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से आएगा। अब यहाँ आपको RCH नंबर डालना रहेगा। RCH नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, देखिए आ गया। अब जैसे लास्ट का 4 अंक डाल देंगे, ये आ जाएगा। अंश के नाम से फिट था, अंश आ गया। अब इसको विजिट डेट डालना है, जैसे 22 अक्टूबर विजिट डेट है, यहाँ भी 3 किलो डाल ही देंगे। VCG जन्म के समय डालेंगे तो जन्म के समय रहेगा, 1 सितंबर डाला गया था, 1 सितंबर डाल दीजिए। फिर इस